मेरा है मन सुंदर। माफ कर दो मुझे रूही, माफ कर दो। वो मंजर मैं भूल नहीं पा रहा हूँ रूही, वो मंजर मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। वो एक सवाल मुझे अंदर से खाया जा रहा है रूही। क्यों प्लान बनाया मैंने? काश मैं वो प्लान नहीं बनाता। काश उस दिन मैंने गाड़ी ड्राइव नहीं की होती। काश मैंने टाइम पर गाड़ी रोकती होती। काश 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 मैं उस दिन सोता रह जाता। ये कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होता रूही। दादू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं उस जगह पे जाऊँ जहाँ पलक को फंसाया गया था। क्या पता मुझे कोई सबूत मिल जाए। हाँ ठीक है बेटा। हाँ, मैं वकील का फोन है। वो क्या कह रहा है बस? हाँ, हेलो। क्या क्या बोल रहे हैं सर आप? ऐसा नहीं हो सकता सर। आप पलक ऐसा नहीं कर सकती। वो ऐसी है ही नहीं है। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हाँ, ये क्या हुआ बेटा? कुछ बताओ तो सही। मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ जी। हाँ, तो वकील का फोन आया था। पलक को पुलिस रिमांड पे लेके जा रही थी और पलक भाग गई। भाग गई? हे भगवान, ये क्या कर डाला इस लड़की ने? इसने तो हमारी मुसीबतें और बढ़ा दी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि पलक ऐसा कुछ कर सकती है। वो भाग कैसे सकती है? तो वकील ने कहा है कि कुछ लोगों ने पलक की मदद की है भागने में। वो कह रहे थे कि वो रास्ते में जा रहे थे और एकदम से गाड़ी रुक गई। ठीक करके देखा तो पंचर हो गई थी और फिर कुछ लोग आए और गाड़ी में धुआं हुआ और उन्होंने कपड़ा वपड़ा डाला मुंह पे और ले गए। पलक उनके साथ भाग गई वो। भगवान, कहीं वो सबूत सच तो नहीं है? कहीं पलक वाकई में उन गिरोह के लोगों के साथ मिली हुई तो नहीं है प्रतीक के पापा? वरना उन लोगों ने पलक के ऐसे भागने में मदद क्यों की? दादी आप ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। पलक का उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर लाडे साहब आजकल के इस मतलबी जमाने में बिना बात बिना मतलब के कोई किसी की मदद भी तो नहीं करता है, वो भी इतने बड़े गैर कानूनी काम में। मेरा तो सर चकरा रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है सब। दादू मेरा खुद दिल घबरा रहा है। पता नहीं पलक इस हाल में होगी, दादी को कहीं मुसीबत में ना हो। तो ठीक तो होगी ना? सब ठीक हो लाडे साहब, आप शांत से। तो पुलिस वैन में थी, मैं इस गाड़ी में कैसे? भगवान, मैं तो बेहोश हो गई थी पुलिस वैन में और अब मैं इस गाड़ी में हूँ। पुलिस वाले क्या सोच रहे होंगे? नहीं, मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो उनको लगेगा कि मैं जानबूझकर भागी हूँ।
हाथों से मैंने अपनी खुशियां, अपनी दुनिया उजाड़ दी रोई, अपनी दुनिया उजाड़ दी मैंने। मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई है रोई। बच्चे को सब मेरी गलती है रोही, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती, सब मेरी गलती है रोही। प्लीज होश में आ जाओ रोही। एक तरफ ये चाहता हूँ कि तुम जल्दी से होश में आ जाओ, मुझे गले लगाओ, ना हाँ जी पुकारो, लेकिन डर भी लग रहा है। जब तुम होश में आओगी और मुझे पूछोगे कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा मैं तुम्हें रोई? तुम्हें मुझे जो भी सजा देनी है दे देना, मुझे हर सजा मंजूर है, बस तुम आंखें खोलो। मुझे तुम्हारी जरूरत है रोई, होश में हो रोई। मेरे लिए ना सिर्फ रूहान के लिए तुम्हें होश में आना होगा रोई। हम अपना परिवार दोबारा बना लेंगे रोई। मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो रोई, मुझे तुम्हारे साथ की फिर से जरूरत है रोई। आई प्रॉमिस मैं सब कुछ ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन प्लीज आंखें खोलो, होश में आओ। रोई प्लीज होश में आ जाओ रोई, प्लीज होश में आ जाओ, प्लीज रोई, प्लीज प्लीज रोई, प्लीज। रोही तुमने अभी हाथ हिलाया रोही, रोही तुमने अभी हाथ हिलाया। रोही तुम मुझे सुन सकती हो क्या? प्लीज होश में आओ रोही, रोही प्लीज होश में आओ, प्लीज रोही, रोही 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 प्लीज होश में आओ। रोही प्लीज होश में आओ रोही, रोही। मिस्टर नाहर जल्दी चलिए। क्या हुआ सिस्टर? आपकी दादी अपना आपा खो चुके हैं, उनके हाथ में चाकू वो खुद को नुकसान पहुंचाना चाह रही हैं। दादी? लेकिन डॉक्टर ने तो उन्हें वो नींद का इंजेक्शन दिया था ना। डॉक्टर बाहर गई हैं और आपकी दादी पूरे होशो हवास में, उनके हाथ में चाकू है। प्लीज सर जल्दी चलिए। सर प्लीज चलिए, कहीं वो खुद को कुछ कर ना ले, प्लीज सर। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।